कुलदीप इंदौरा जी, जयसिंह अग्रवाल जी, पांडे जी, हमारे कैंडिडेट गोविंद कुंजवाल जी, के वरिष्ठ नेता प्यारे, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। शायद ऐसी सुंदर जगह में मेरी पहली मीटिंग हो रही है। सबसे सुंदर जगह में मेरी आज आपने मीटिंग करवाई। आज हम यहां जनरल बीसी जोशी की भी याद करते हैं। उन्होंने देश की सेवा की और अपनी पूरी जिंदगी देश की रक्षा के लिए उन्होंने दी, तो आज उनकी हम याद करते हैं। चुनाव का समय है। उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब में और मणिपुर में चुनाव है। देश की हालत आप जानते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार अकाउंट में 15 लाख रुपए डालें। याद है आपको? कहा था कि काले धन मिटा देंगे। याद है? तो मेरा सवाल यह है, आजकल जब नरेंद्र मोदी भाषण करते हैं तो अपने भाषणों में वो रोजगार की बात, भ्रष्टाचार की बात, 15 लाख रुपए की बात क्यों नहीं करते? क्या हुआ कि पहले मंत्री हर भाषण में कहते 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, काले धन को मिटा दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, और आज उनके आप भाषण में 15 लाख रुपए बैंक, चुनाव की सभा में उनके आप भाषण सुनिए, पार्लियामेंट के मुंह से रोजगार शब्द नहीं निकलता। भाषण सुनिए, उनके मुंह से आज भाषण करेंगे, टीवी पे देखना, मैं गारंटी महंगाई की बात करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। अगर इन चीजों पर वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपको यह भी नहीं बताएंगे कि पिछले 5 सालों में कारण बताएंगे बदले गए। नरेंद्र मोदी आपको नहीं कहेंगे। आज हिंदुस्तान में, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में युवा नहीं मिलता है। आज मैं यहां आपको यह बताने आया हूं कि हिंदुस्तान में रोजगार युवाओं को क्यों नहीं मिल रहा। कांग्रेस पार्टी होती थी, यूपीए की सरकार होती, तो हम जो छोटे कारीगर होते हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग, जो छोटे दुकान वाले लोग होते हैं, जो हम अपनी पूरी की पूरी शक्ति इन लोगों की मदद करने में लगा देते। जी, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 5-10 अरबपतियों काम करते हैं। ये जो बड़े अरबपति हैं, ये देश रोजगार नहीं देते हैं। रोजगार कौन देता है? रोजगार किसान, रोजगार छोटा व्यापारी देता है, दुकान देता है,
स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, उन लोगों की मदद नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, नोटबंदी हुई, नोटबंदी से किसानों का फायदा हुआ? कोई हिंदुस्तान में किसान है जो कह सकता है हां नोटबंदी से मेरा फायदा हुआ? एक नहीं कह पाए। कोई छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति, मिडिल चला व्यक्ति कहता है कि नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ? नहीं कह सकते। आप बैंक के लाइन में खड़े थे, उस लाइन में आपने हिंदुस्तान के अरबपति को हुआ देखा? एक भी था? नहीं। नोटबंदी में नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस लाने वाले लोगों से पैसा निकाला, उनकी जेब में से पैसा निकाला, 2-3 अरब की जेब में से पैसा निकाला। भाषणों में उन्होंने आपसे कि देखो काले धन पे मैंने लड़ाई शुरू करी है, काले धन को मैंने मिटाने का काम किया है। आज नोटबंदी के बारे में नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं बोलते। फिर जीएसटी लागू की। मैं आपसे पूछना चाहता, किसान खड़े हैं, छोटे दुकानदार होंगे, मजदूर होंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जीएसटी से आपको फायदा हुआ क्या? 5 अलग अलग टैक्स लगाए, हर रोज छोटे व्यापारियों को, किसानों, मीडियम बिजनेस चलाने वालों को कुछ ना कुछ तंग करते हैं। कभी जीएसटी लगा देंगे, कभी नोटबंदी कर देंगे। कोरोना के समय आपने देखा होगा, टीवी पे आपने मजदूरों को पैदल चलते हुए देखा? याद है आपको कि मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर चले जा रहे थे? याद है आपको? नरेंद्र मोदी जी ने मदद की। नरेंद्र बस का टिकट दिया, ट्रेन का टिकट दिया ना? हाँ बिल्कुल। अरे आप देखिए, पता नहीं, आप फेसबुक पे देखिए, पता नहीं आपने कल फेसबुक पे देखा या नहीं, एक छोटे बिजनेस चलाने वाले व्यक्ति ने फेसबुक पे आत्महत्या की, जहर खा लिया। और जहर खाने के बाद उस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया और कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लिए हिंदुस्तान की जनता को मुर्दाबाद जैसी बात नहीं कहते। इस पार्टी की मीटिंग है, ये हमारा तरीका नहीं है। वो बीजेपी के लोग जरूर मुर्दाबाद, हम मुर्दाबाद नहीं कहते हैं, हम मुर्दाबाद नहीं कहते हैं। हम लड़ते हैं, जरूर पूरा दम लगा के हम लड़ते हैं, मगर हिंसा और गलत शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। आपके यहां एमएलए, वो आपने जो मुझे, आपके यहां एमएलए हैं, मटका दिया आपने जो मुझे, लाइए तांबे का मटका दिया, वो कहां है? लाइए। ये देखिए, ये
ये जो है, ये आप लोगों ने, आपके कारीगरों ने ये बनाया है। इसके माध्यम से आपको रोजगार मिलना चाहिए। ये आपकी तपस्या है, ये आपकी तपस्या है। इसका फायदा आपको मिलना चाहिए। आपकी तपस्या जाया नहीं होनी चाहिए। अब आपके जो एमएलए हैं, उन्होंने यहां पे आपकी मदद करने के लिए हरिप्रसाद टमटा इंस्टीट्यूट खोलने की कोशिश की थी। तांबे का काम, उसके लिए एक इंस्टीट्यूट खोलने की कोशिश की थी। 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए आपकी मदद के लिए यहां उन्होंने भेजा। इंस्टीट्यूट से 10,000 लोगों को रोजगार मिल सकता था। अब बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने उस इंस्टीट्यूट को बनने नहीं दिया। जो आपका पैसा था आपसे छीनकर उन्होंने कहीं और भेज दिया, और आपका जो इंस्टीट्यूट बनना था वो उन्होंने बनने नहीं दिया। तो मैं आपके एमएलए से कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इस इंस्टीट्यूट को आप फिर से यहां लाइए, मगर इस बार 10,000 युवाओं को रोजगार की बात मत कीजिए। इस बार 15 या 20,000 युवाओं को रोजगार उस इंस्टीट्यूट से मिलना चाहिए। कुंजवाल जी ने यहां के किसानों की मदद करने के लिए अमूल जैसी दूध की संस्था खोलने की कोशिश की। अभी वो मुझे बता रहे थे कि 35 करोड़ रुपए उन्होंने इस संस्था के लिए यहां बजट में डलवाए थे। दूध की जो संस्था बननी थी जिससे हजारों किसानों को फायदा होता, सीधा उनके जेब में पैसा जाता, उसको भी बीजेपी ने कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। उसको भी आप एक बार फिर यहां पे चालू करिए। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा, यह मैं आपको नहीं कहूंगा। आप समझदार लोग हैं, मैं यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं। मैं सच्चाई आपको जरूर बता सकता हूं। कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए 4 वायदे किए हैं। इन वायदों को हम पूरा करके दिखा देंगे। 4 धाम 4 काम। पहला काम, 4 लाख युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ कहा कि 2 करोड़ युवाओं को देंगे, उन्होंने यह नहीं कहा कैसे देंगे। मैं आज आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी 4 लाख युवाओं को काम कैसे देगी। सबसे पहले जो सरकारी पोस्ट खाली पड़े हैं उनको हम भर के देंगे, पहला काम। दूसरा काम, मैंने आपको कहा कि यहां पे हम आपको एक इंस्टीट्यूट देंगे
जिससे आपकी हैंडीक्राफ्ट्स की जो इंडस्ट्री है उसको फायदा होगा और 10,000 युवाओं को यहां लोकल एरिया में रोजगार मिलेगा। और आपकी जो तपस्या है, जो आप ये बनाते हो, इसकी मार्केटिंग सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, बाकी हिंदुस्तान में हमारी सरकार करेगी और इसका फायदा आप तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। तीसरी बात, जो उत्तराखंड में छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उनकी हम मदद करेंगे। हमारा पूरा का पूरा फोकस उनकी मदद करने में जाएगा। वो जो बनाते हैं उसकी मार्केटिंग करने में जाएगा, उनकी ट्रेनिंग में जाएगा और उनकी मदद करके हम ये 4 लाख रोजगार उत्तराखंड को दिलवा देंगे। दूसरा वायदा, आप यहां पहाड़ों में रहते हो, अगर हिंदुस्तान में किसी को महंगाई की चोट पड़ती है तो सबसे ज्यादा आपको चोट पड़ती है। आप दूर रहते हो, सब कुछ यहां पे आपको थोड़ा ज्यादा महंगा मिलता है, सही? तो अगर उत्तर प्रदेश में, बिहार में किसी को पेट्रोल से चोट लगती है तो उससे दुगनी चोट आपको यहां पहाड़ों में लगती है। अगर सब्जी महंगी होती है, देहरादून में सब्जी महंगी होती है, तो उससे दुगनी चोट आपको यहां पे लगती है, सही बात? तो मैं आपको यहां गारंटी करके कहता हूं कि जो आज गैस सिलेंडर आपको 1,000 रुपए में मिल रहा है, वो गैस सिलेंडर आपको कांग्रेस पार्टी 500 रुपए। हमारे गरीब भाई भी होंगे, गरीब परिवार भी होंगे, जिनको महंगाई की सबसे बड़ी चोट लगती है, तो उनको मैं आज आश्वासन देना चाहता हूं। हम एक नई योजना ला रहे हैं, न्याय योजना। मैंने कल पार्लियामेंट में, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा कि 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं। एक चुने हुए लोगों का, गरीबों का, बेरोजगारों का हिंदुस्तान। हमें ये 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। उस हिंदुस्तान में सबको शिक्षणी चाहिए, सबको। हमें ये 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान चाहिए। तो हम न्याय योजना लाए हैं। न्याय योजना का लक्ष्य और सबकी रक्षा होनी चाहिए। तो हम न्याय, उत्तराखंड में गरीबी को मिटाने का। तो न्याय योजना उत्तराखंड के 5 लाख सबसे गरीब परिवारों को, 5 लाख सबसे गरीब परिवारों को सीधा बैंक अकाउंट में साल का 40,000 रुपए। अगर आप गरीब हो, चाहे आप यहां रहते हो पहाड़ में या कहीं और रहते हो, कांग्रेस पार्टी डाल के दे देगी। और ये पहुंचा दिए जाएंगे। आखिरी वायदा, आप यहां रहते हो, कोरोना के समय आपने देखा होगा, आपको अगर अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी, दवाई की जरूरत पड़ी, तो यहां आसपास में आपको अस्पताल नहीं मिला। आपको दूर दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए, दवाई के लिए, एक्सरे के लिए, इन चीजों के लिए आपको दूर दूर जाना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम को, दवाइयों को और डॉक्टरों को आपके दरवाजे तक पहुंचा देंगे।
गाड़ी नहीं पहुंच सकती, वहां हम मोटरसाइकिल एम्बुलेंस चलाकर आपके घर के सामने उसे पहुंचा देंगे। और जहां मोटरसाइकिल पहुंच सकती और वहां जहां दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, वहां हम ड्रोन के माध्यम से आपके दरवाजे के पास दवाई को गिरा देंगे। मैंने आपको 4 दिए, गिरा देंगे। मगर हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारी और चीजें हैं। मैंने सरकारी रोजगार की बात की, मुफ्त में 2 यूनिट बिजली देने की बात, और किसानों और मजदूरों की मदद करने की योजना हमारी में है। अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि हम एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलाना चाहते। हमें राजा नहीं चाहिए। हमें उत्तराखंड की जनता की, किसानों की, मजदूरों की, माताओं और बहनों की सरकार चाहिए। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपकी बात सुने, जिसके दरवाजे खुले हों। ऐसी सरकार हम चाहते हैं, ऐसी सरकार हम आपको देने जा रहे हैं। आपके यहां नेता हैं, आपके यहां नेता हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं बीमार होऊंगा तो मैं कुर्सी पर बैठकर कांग्रेस की मदद करूंगा। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बीमार नहीं होगे। इसको आप भारी बहुमत से स्वीप करके जीतने वाले हो। क्यों जीतोगे? कुंजवाल जी क्यों जीतेंगे? क्योंकि वो आपके बीच में रहते हैं, आपकी आवाज को सुनते हैं, मिलकर आपके साथ काम करते हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि आप इनको भारी बहुमत से जिताओगे और उत्तराखंड में आप इस पार्टी की सरकार बनाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात का मेरा दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि मैं यहां आया, इतनी सुंदर जगह है और मैं सिर्फ 1-2 घंटों के लिए आया। अगली बार कुंजवाल जी मैं आऊंगा तो 1 महीना तो नहीं, मगर कम से कम 1-2 दिन तो यह रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।